नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो डीओई की तरफ से एक और वर्कशीट आई इस हफ्ते की 24/2/2021। ठीक है, कार्यपत्रक 90। ठीक है, विषय हिंदी, कक्षा 9, विद्यार्थी के नाम, प्यारे बच्चों आपका नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, तो आज आपको दिया गया है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको पद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए, पद्यांश आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। तो मैं चाहता हूँ फटाक से आप लोगों को आंसर दे दूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको फिर ये समझने में भी कहाँ टाइम मिलेगा। फिर जैसे ही अगर नेक्स्ट वीक की वर्कशीट आएगी, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करता रहूँगा। ठीक है, अगर आप कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा उसमें एक्सप्लेनेशन भी कर दिया करूँगा। वैसे इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों ने कहा था कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर इन्होंने फिर नहीं लिखा था, 1 2 3। ठीक है, खुद ही लिखने पड़ते हैं। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विराम शब्द का पर्यायवाची लिखिए। विराम मतलब आराम करना होता है, तो समाप्ति भी उससे लगभग है। विश्राम करना, रुकना है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही है। थोड़ा सा रुकना, चाहे थोड़ा रुकना चाहे रुकना, सही एक ही सा है। तो उपयुक्त सभी, इसका होगा आंसर घ, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, काव्यांश पद में निम्नलिखित शब्दों के विलोम ढूंढकर लिखिए। दान, अभिशाप, प्रभुता और शीतलता। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, वर्कशीट 90 चल रही है। पहला का उत्तर उपयुक्त सभी, दूसरे का दान का भीख, अभिशाप का वरदान, प्रभुता का लघुता, शीतलता का ताप। ये यहीं से है आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। स्मृति, कंचित, किंचित, व्यर्थ और पथ। ठीक है, तो आपके शब्द इस प्रकार से हैं। शब्द ये रहा, स्मृति का यादें, किंचित का थोड़ा सा, व्यर्थ का बेकार, पथ का रास्ता। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, तिल तिल मरना मुहावरे का 2 वाक्य प्रयोग कीजिए। तिल तिल मरना 2 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये है आपका प्रश्न नंबर 4 का पहला है, बेटे के मर जाने के गम में माँ तिल तिल करके मर रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मोदी डॉक्टर ने बताया कि उसे, ठीक है, वैसे कोरोना लिख के मैंने काट दिया था। ठीक है, कैंसर लिख दिया फिर मैंने, कैंसर है तब से वह तिल तिल कर मर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा, तिल तिल मरना हो सकता है। इस प्रकार से दोनों आपको हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यह हार एक विश्राम है, जीवन महासंग्राम है। ठीक है, कोई भी आपकी हार होती है, ठीक है, तो एक थोड़ा सा विश्राम से मिलता है, लेकिन वहाँ से चीज़ें समाप्त नहीं हो जाती, हमेशा संघर्ष रहेगा, चाहे हार हो चाहे जीत। विफल होने पर एक क्षण का आराम मिलता है, लेकिन जीवन में हमेशा संघर्ष रहता है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। कवि किससे भयभीत नहीं है। कवि किससे भयभीत नहीं है। कवि जीवन में होने वाली महासंग्राम के हार से थोड़ा सा भी भयभीत नहीं है। जीवन में जो हार हो रही है उससे भी बिल्कुल भयभीत नहीं है। और क्यों नहीं, इसी वजह से वरदान नहीं मांगना चाहता। इसी वाले में, अगले वाले में दिखाता हूँ मैं आपको। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर इस प्रकार से लिखना है। इसका भाव इस प्रकार से है, कभी जीवन की संघर्ष में किसी भी प्रकार का संसार से सहयोग नहीं चाहता, मतलब तू मेरी मदद करो, मदद करो नहीं। कवि हर मुश्किलों का सामना अकेले करना चाहता है, अकेले करना चाहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 भी काफ़ी सिंपल है आपका। प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से है। ठीक है, कवि वरदान क्यों नहीं मांगना चाहता। खास बात ये, कवि वरदान मांगना क्यों नहीं चाहता, ये है इसका मेन आंसर। इस प्रकार से लिखेंगे, कवि को पता है कि जीवन के महासंग्राम में हार और जीत दोनों होती है, इसलिए कवि कोई वरदान नहीं मांगना चाहता। संघर्ष करते रहेंगे, या तो हार होगी या तो जीत होगी। प्रश्न नंबर 8 का इस प्रकार से आंसर हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका, कविता के अंत में कवि क्या संदेश दे रहा है। कविता के अंत में यही संदेश है आपका प्यारा सा, जीवन के संघर्ष में चाहे विजय मिले या पराजय, दोनों ही स्थिति में हमें अपने कर्तव्य पथ पर, हमें दोनों स्थिति में कर्तव्य पथ पर हमें डटे रहना चाहिए।
ठीक है, चाहे मुश्किलें कैसे भी हों, आपको हमेशा कर्तव्य पथ पर आपको डटे रहना है। आपको एग्जाम, यूटी, पीरियोडिक सभी चीजें देनी है, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, लेकिन आपको देनी ही है। ठीक है, तो पीछे नहीं हटना, देते रहना। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको काफ़ी मदद करेगी। जल्दी से आप आंसर लिख लेंगे और अपने पेपर पे करने पर ध्यान रहेगा ज़्यादातर। मैं सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।